जय माता लक्ष्मी। आज हम कहानी कहेंगे माता लक्ष्मी की, तो आप ज़रूर सुनना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो हम कहानी शुरू करते हैं, तो आप सुनो। एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। उसके 4 बेटे 4 बहू थी और डोकरी के पास 4 ही भैंसें थी। उसकी छोटी बहू एकदम भोली भाली थी और माँ लक्ष्मी की पूजा करती थी। तो एक दिन बुढ़िया माई ने कहा कि मैं 1 महीने के लिए तीर्थ यात्रा पर जा रही हूँ। उसने अपनी 4 बहुओं को बुलाया और कहा, ये 4 भैंसें हैं, तुम एक एक का दूध निकालना और अलग अलग जमा देना और घी निकाल के रखना। मैं 1 महीने बाद में आऊँगी तीर्थ करके, तब देखूँगी किसने कितना घी किया है। इससे तुम लोगों की काम करने की कला और तुम्हारे संस्कार पता चलेंगे। तब डोकरी ऐसा कह के तीर्थ चली जाती है और 3 बहुएं जो होशियार थी और चालाक थी, वो बड़ी खुश होती है कि हमें तो सब करना आता है, छोटी को कुछ करना नहीं आता। उसे तो यही नहीं पता कि कैसे दही जमाते हैं और कैसे विलोते हैं और घी कैसे निकालते हैं। तो हम तीनों की तो बात बन जाएगी। तब वो तीनों अपने अपने कमरे के आगे, घर के आगे एक एक भैंस बांध लेती है और छोटी भी अपनी भैंस अपने घर के आगे बांध लेती है। लेकिन क्या करे, छोटी को तो ना दूध काटना तो आता था, लेकिन और कुछ नहीं आता था। तब वो सबको पूछने लगी, क्या करना है बताओ, क्या करना है। उनकी तरफ देखती, कैसे करूं। वो दूध निकालने बैठी तो वो भी बैठ गई और दूध निकालने लगी। और फिर वो अपने घर के अंदर ले गई दूध और चारों ने दूध गरम करा और जमा दिया और सुबह दही बिलो लिया और उसका घी निकाल लिया। लेकिन उसे किसी ने कुछ नहीं बताया, क्योंकि उसकी सास जो बुढ़िया माई थी वो उसे बहुत पसंद करती थी, क्योंकि वो सच्चे मन की थी। और बुढ़िया माई को पता था मेरी छोटी बहू इन सब से सच्चे मन की है, क्योंकि बुढ़िया खुद ही एक धार्मिक स्त्री थी। वो भी खुद धर्म पुण्य बहुत करती थी, इसलिए अपनी बहू को पसंद करती थी। लेकिन उसे कुछ समझ में नहीं आया और वो तीनों बड़ी खुश होने लगी और घी निकालने लगी। उसने दूध ले जाके पीपल के पेड़ में डाल दिया और घर आ गई। फिर दूसरे दिन वही किया, बाल्टी भरी और पीपल के पेड़ में ढाल आई। 1 महीने तक ये सब चलता रहा। उसकी सास आने वाली थी और सब खुश हो रही थी, आपस में बातें कर रही थी। हमने तो घी इकट्ठा कर लिया, छोटी क्या देगी, इसे तो कुछ आता नहीं है। ये तो पूरे दिन भगवान की पूजा में लगी रहती है, माँ लक्ष्मी करती है। अब देखते हैं घी क्या इसकी माँ लक्ष्मी दे देगी। तब उसे भी ये सूझा कि माँ लक्ष्मी से ही मांग लेते हैं, अब क्या करे। तो वो लक्ष्मी माँ के आगे जाके रोने लगी। बोले, कल मेरी सास आएगी और मुझे डांटेगी, अब मैं क्या करूं। हे माँ लक्ष्मी, आप ही करो कुछ, मुझे तो कुछ नहीं आता, इसलिए मैंने दूध आपको चढ़ा दिया, अब मैं घी कहाँ से लाऊं। तब लक्ष्मी माँ प्रगट हुई और उसे 4 पत्थर दिए। बोले, एक एक पत्थर अपने घी के डब्बे में रख दो, तुम्हारे सारे डब्बे घी के भर जाएंगे। तो उसने 4 पत्थर 4 डब्बों में रख दिए और वो घी के भर गए। बुढ़िया माई तब आई, आके बैठी और उसकी चारों बहुएं आई और उसके पैर लगी। और फिर बुढ़िया ने कहा, घी कितना करा, वो डब्बे लेके आओ। सबने एक एक डब्बा लेके आ गई और सबका बराबर ही घी था। लेकिन वो सब खुश थी कि अब छोटी क्या लाएगी, देखते हैं। तो एक कहने लगी, खाली डब्बा ही ले आएगी। फिर सोचा
कि क्या छोटी को तो आप लोगों ने बताया होगा? बोले नहीं, हमने तो कुछ नहीं बताया, ये खुद ही करती थी। तब छोटी अंदर गई और 4 डब्बे घी के लेके आई। तो सब देखने लगे। बोले तूने इतना घी कहाँ से कर लिया? ना तो तू दही जमाती थी, ना तुम बिलोना करती थी। तब छोटी ने बताया, मैंने तो कुछ नहीं किया और मुझे ना कुछ करना आता है। मैं सिर्फ भगवान की पूजा करती हूँ और माँ लक्ष्मी को मानती हूँ। मुझे कुछ नहीं आया, इसलिए मैंने दूध ले जाके पीपल के पेड़ में चढ़ा दिया। लेकिन आप लोगों से मैंने बहुत पूछा था, आप लोगों ने कुछ बताया भी नहीं। उसने जो था वो सच ही बता दिया, क्योंकि वो वैसे ही मन की साफ थी। और उसके 4 डब्बे भर गए। देखे हुए सास ने कहा, ये कहाँ से आए? तो उसने कहा, मुझे माँ लक्ष्मी ने दिए हैं। मैंने उनके आगे कहा कि मैंने दूध तो आपको चढ़ा दिया, लेकिन अब घी कहाँ से लाऊं? तब माँ लक्ष्मी प्रकट हुई और मुझे ये घी दिया और मेरी लाज बचाई। हे माँ लक्ष्मी, जैसे उस बहू के आपने लाज बचाई है और जैसे दर्शन उसे दिए हैं, वैसे सभी को देना, कहानी सुनने वाले को, कहने वाले को, और सभी के घर में लक्ष्मी करना। जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी। आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, कमेंट भी कर देना, लाइक भी कर देना। जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिख कर भेजना।